हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स लें, आप बीकॉम में इकोनॉमिक्स जो यूज़ होगी वो लें, या फिर आप पीएचडी वगैरह जो भी इकोनॉमिक्स से कोर्स करना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा बेसिक टॉपिक है जो इकोनॉमिक्स की एक तरह से नींव है, और ये टॉपिक इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हम स्टार्ट करेंगे। डिमांड। ये डिमांड होता क्या है? डिमांड हर किसी ने सुना हुआ है। डिमांड का नाम कभी ना कभी आपने इकोनॉमिक्स लेने से पहले, 11th में आने से पहले कभी ना कभी तो डिमांड का नाम सुना होगा ही, क्योंकि हर कोई जानता है, कभी ना कभी वर्ड यूज़ किया होगा डिमांड। बट ये डिमांड होता क्या है? डिमांड उस क्वांटिटी को कहते हैं, उस कॉमोडिटी की। अब कॉमोडिटी कुछ भी हो सकती है। कॉमोडिटी मानिए एक पेन हुआ, एक बुक हुई, एक नोटबुक हुई, एक लंच बॉक्स हुआ, एक बैग हुआ, एक टेबल हुई, कुछ भी हो सकता है। मोबाइल आपका जिसमें आप देख रहे हैं, कुछ भी कॉमोडिटी हो सकती है, जो कि एक बायर जैसे आप लोग अपना कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो आप बायर ही बोले जाएंगे। खरीदना चाहे, विलिंग, उसका इच्छा हो खरीदने की, और एबल टू परचेज। अब एबल टू परचेज मतलब क्या? यहाँ पर बात हो रही है परचेजिंग पावर की। परचेजिंग पावर मीन्स पैसा होना। अब मानिए आपकी डिज़ायर है, मतलब डिज़ायर कहूँ मैं, डिमांड कहूँ, जैसे बहुत से लड़कों की डिज़ायर होती है कि एक बुलेट खरीदनी है, 1.5 लाख की आती है, आई डोंट नो, 1.5 लाख, 1.25 लाख जो भी आती है। अब हर कोई इच्छा तो हर किसी की होती है बुलेट खरीदने की। अब इच्छा तो है, बट एक और चीज़ क्या नहीं है? परचेजिंग पावर मीन्स मनी। किसी किसी पे नहीं है, किसी किसी पे है। तो एक तो डिमांड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? विलिंगनेस। आपकी इच्छा होनी चाहिए कोई प्रोडक्ट को खरीदने की, कोई भी कॉमोडिटी की। कितनी भी क्वांटिटी हुई, अब मैं मानूँ 10 नोटबुक हुई, तो क्वांटिटी एक से ज़्यादा हो गई, तो वो क्वांटिटी भी डिपेंड करता है एक कॉमोडिटी की। कॉमोडिटी कुछ भी हुई, और विलिंगनेस, आपकी इच्छा उस चीज़ को खरीदने की। और एबल टू परचेज मीन्स आपके पास परचेजिंग पावर मीन्स मनी होनी चाहिए उसके लिए, एक पर्टिकुलर प्राइस पे। कोई भी एक पर्टिकुलर प्राइस हुई, कुछ भी सकती है। जैसे 10 नोटबुक आएंगी अराउंड मानिए 200 रुपीज़ की, या 200 तो काफ़ी कम हो गया, 400 रुपीज़ की, 500 की 10 नोटबुक आए। अब कोई पर्टिकुलर प्राइस होनी चाहिए, और एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कोई पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे जो डिमांड होती है उसे ये कहते हैं एक क्वांटिटी कॉमोडिटी की, जो कि बायर, आप लोग या फिर कोई भी बायर हुआ, खरीदना चाहे और खरीदने के लिए पावर भी रखता हो, परचेजिंग पावर भी रखता हो, एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। अब मैं बात करूँगा कंज्यूमर डिमांड्स। 10 kg ऑफ सॉल्ट, 10 kg की डिमांड है किसी कंज्यूमर की, किस प्राइस पर? 50 रुपये पर के जी। 50 रुपये का 1 kg सॉल्ट है, और एक कंज्यूमर की डिमांड है कितने kg? 10 kg। अब इंडिविजुअल डिमांड क्या हुई? इंडिविजुअल मीन्स एक। अब कोई डिमांड, कोई एक इंडिविजुअल यूनिट। इंडिविजुअल यूनिट मीन्स कोई भी एक यूनिट की डिमांड को क्या कहलाया जाता है? इंडिविजुअल डिमांड। नाम से तो चल रहा है। अब मैं बोलूँ मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल मीन्स एक, मार्केट मीन्स काफ़ी सारे। मार्केट में काफ़ी सारे सेलर होते हैं, काफ़ी सारे बायर होते हैं। इंडिविजुअल में एक बायर, एक सेलर। तो मार्केट डिमांड में क्या हुआ? टोटल क्वान्टिटी। भाई एक तो बायर नहीं है तो क्वांटिटी तो ज़्यादा होगी, और होती जाएगी, इतने बायर होंगे। कोई कॉमोडिटी की टोटल कितनी भी हो सकती है, मान लीजिए एक दुकान में होती हैं अराउंड 500 नोटबुकें, तो टोटल क्वांटिटी है दैट ऑल द बायर्स, सारे के सारे बायर्स जो भी है मार्केट में, वो खरीदना चाहते हैं। विलिंगनेस टू पावर में, परचेज में आपको बता ही चुका, आपकी इच्छा खरीदने की, अलग अलग प्राइजेस पर। अब प्राइजेस अलग अलग हो सकती हैं, डिपेंड करता है नोटबुक कैसी है, कौन सी नोटबुक है, अलग अलग प्राइसेस की अलग अलग नोटबुक आती हैं, अलग अलग क्वालिटी होती है हर किसी नोटबुक की। अब मैं बात बताऊँ, ये इसका मतलब क्या होता है? डिमांड किस किस चीज़ों से बनती है? डिज़ायर, मैंने आपको बता दिया। डिज़ायर मीन्स इच्छा होनी चाहिए कोई चीज़ को खरीदने की। और सफिशिएंट परचेजिंग पावर मीन्स आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए उस चीज़ को खरीदने के लिए। अब मानिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप बुलेट तो नहीं खरीद पाएंगे, EMI की बात अलग है। बट हाँ, और एक और चीज़ क्या होनी चाहिए? विलिंगनेस टू स्पेंड। उस पैसा, आपके पास पैसा भी है, आपके पास इच्छा भी है, बट आपका खर्च करने का मन नहीं है, तो विलिंगनेस टू स्पेंड होनी चाहिए। मैं बात करूँ क्वांटिटी डिमांडेड की। अब डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में अंतर होता है।
काफ़ी लोग सोचते हैं दोनों सेम चीज़ है, बट अंतर होता है इन दोनों में, क्योंकि डिमांड में सारे के सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं। मैं बताऊँ कुछ कुछ फैक्टर, जैसे क्या होगा, एक तो प्राइस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड के लिए प्राइस। अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या होता है, एक चीज़ की प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हो जाएगी, बट दूसरे फैक्टर भी डिमांड पर असर डालते हैं। जैसे क्या हुआ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हुआ। अब आपका टेस्ट अलग है, किसी और का टेस्ट अलग है, तो मैं दोनों से ही तो नहीं सकता कि आप दोनों ही कॉफ़ी की डिमांड करो या आप दोनों ही चाय की डिमांड करो, क्योंकि एक जने का अलग होता है दूसरे से टेस्ट। और भी काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं जो डिमांड पर असर डालते हैं, बट क्वांटिटी डिमांडेड की बात करें, यहाँ पर सिर्फ एक ही फैक्टर है जो डिमांड पर असर डालता है। बाकी सारे फैक्टरों को इन्होंने क्या करा है, कांस्टेंट मान लिया। यहाँ पे जो एक फैक्टर है जो क्वांटिटी डिमांडेड पर असर डालता है, वो कौन सा फैक्टर है, प्राइस। प्राइस है यहाँ पे फैक्टर जो सिर्फ असर डालता है किस पे, क्वांटिटी डिमांडेड पे। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इन क्वांटिटी डिमांडेड वी ओनली कंसिडर द प्राइस फैक्टर विच कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट। हम सिर्फ किस फैक्टर को कंसीडर करते हैं, प्राइस फैक्टर को। मैं बात करूं डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड शेड्यूल बहुत ही इजी चीज़ है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। हम टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसे, प्राइस और डिमांड के रिलेशन को, उसे क्या बोलते हैं हम, डिमांड शेड्यूल। अब यहाँ पे हम कौन सी डिमांड होती है, क्वांटिटी डिमांडेड को किया जाता है, कंसीडर किसे किया जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड को। अब मैं आपको इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से समझाऊं, इसको क्या बोलते हैं। पहली बात तो हम बोलते हैं इसे ही डिमांड शेड्यूल, इसे ही बोलते हैं हम डिमांड शेड्यूल। प्राइस, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले प्राइस है 20 रुपये। अब उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या है, मानिए कोई भी प्रोडक्ट है, ये हुआ सॉल्ट की प्राइस चल रही है, सॉल्ट की प्राइस है 20 रुपये में, 10 kg खरीद लिया किसी ने। अब 15 रुपये उसकी प्राइस हो गई 20 kg। जैसी प्राइस घटती जा रही है, देखिए जैसे प्राइस घटती जा रही है उसके हिसाब से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 20 में 10 है, 15 में 20 है, 10 में 30 है और 5 में 40। तो आपको बता दूं, डिमांड पहले प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जब भी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, घट जाएगी। बट कुछ केसेस हैं जिसमें ऐसा नहीं होता, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। अब मैं बताऊं डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व कुछ नहीं होता, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हम ग्राफ के थ्रू बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, डिमांड शेड्यूल को। मैंने डिमांड शेड्यूल बताया आपको, ये टेबुलर फॉर्म है जो किसकी रिलेशनशिप बता रही है, प्राइस की और क्वांटिटी डिमांडेड की। इसको किस फॉर्म में करा जा रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है डिमांड शेड्यूल का, जैसे कि ये हुआ। अब मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाले में, जब 20 प्राइस थी तो उसकी डिमांड कितनी थी, 10। 15 हुई तो डिमांड कैसी कितनी हो गई, 20। 10 हो गई तो कितनी हो गई, 30, और 5 हो गई तो 40। तो डिमांड बढ़ती जा रही है जैसे कि जैसे प्राइस कम होती जा रही है। जैसे प्राइस कम हुई, डिमांड क्या हुई, बढ़ गई। तो डिमांड में आप समझे कैसे नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में। तो मैं ये वाली वीडियो यही खत्म करता हूँ, और मैं इन वीडियो को इतना शॉर्ट इसीलिए रख रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपको जो स्पेसिफिक टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप उस टॉपिक को समझ पाएँ। आप मेरे को कमेंट करके बता भी सकते हैं अगर आपको लंबी वीडियो चाहिए तो। और मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा लॉ ऑफ डिमांड, जिसके अंदर क्या होंगी, अजम्पशंस होंगी लॉ ऑफ डिमांड की, और जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व होती है वो नेगेटिव रिलेशनशिप, जैसे हम नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। और हम बात करेंगे जो कि एक्सेप्शंस होती हैं लॉ ऑफ डिमांड की नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ मैं आपको अलविदा करता हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।